दोस्तों जुहार नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें गिरीश कुमार का। आप सबों का गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों अभी ये मैक्सिमा और मिनिमा का हमने टॉपिक्स उठा रखा है, ले रखा है। बहुत सारे थ्योरी न्यूमेरिकल्स आपको जो है समझाए गए हैं, बताए गए हैं। जो जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। एक एक लाइन स्टेप समझाएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें और इसको समझते जाएं और कॉपी में नोट डाउन करते जाएं और खुद एक बार कैलकुलेशन जरूर करेंगे। ये अभी आप चलिए हम लेटेस्ट स्टार्ट, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखिए ये एनसीईआरटी का 22वां नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर कहता है कि अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेज। आप यहाँ समझो दोस्तों, सेंटेंस बाय सेंटेंस हम समझाने का कोशिश करेंगे। एक वायर है, तार है, जिसकी लंबाई लेंथ जो है सो 28 मीटर है। सपोज करिए ए बी है, इसको दो भाग में काटा गया है। मान लीजिए कि इसको दो भाग कर दिए। अब कितना कितना भाग में हमको अभी पता नहीं है, सिर्फ पता है कि दो भाग में करना है। तो मान लीजिए कि कहीं भी हम कट कर दिए, इसको x मीटर पहला पार्ट हो गया, तो दूसरा पार्ट स्वाभाविक 28 माइनस एक्स होगा। दोस्तों बात में आ रही है कि जब पूरा लेंथ जो है सो 28 मीटर है, पहला पार्ट x मीटर हम मान लिए, तो दूसरा पार्ट जो होगा यहाँ से यहाँ अगर कट किए इसको c पर, यहाँ c पर कट किए तो पहला x है तो दूसरा 28 माइनस एक्स मीटर होना ही होना है। चलिए दो पीस में हमने इसको कट कर लिया। अब कह रहा है कि मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। अब पहले पार्ट से हमने दोस्तों इस तार को इस टाइप से मोड़ दिया। देखिए ये तार इतना लंबा था, इसको ऐसे करके मोड़ दिया, ये स्क्वायर बन गया। दूसरे पार्ट को हमने एक गोल राउंड कर दिया जो एक सर्कल बन गया। अब दोस्तों आप देखोगे कि इस जो ये जो स्क्वायर है हमने इसके साइड को ए माना और ये जो सर्कल बनाए इसका रेडियस को हमने आर माना। यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। फिर से समझते हैं। एक तार है, इसको हम दो भाग में बांटे। पहले भाग की लंबाई x मीटर मान लिए और दूसरा जब x पहला मान लिए तो दूसरा स्वाभाविक 28 मीटर है, तो 28 माइनस एक्स होगा। अब आप देखो कि 28 माइनस एक्स, पहले पार्ट को हमने मोड़ करके स्क्वायर बनाया जिसका साइड ए माना, दूसरे पार्ट को मोड़ करके सर्कल बनाया जिसका रेडियस हमने आर माना। अब दोस्तों देखिए, अगर ये पूरा इसको इसी तार की लंबाई है ना, यही इसी तार को हम स्क्वायर बनाए हैं ना, तो ये पूरा तार अगर फिर से यहाँ से खोल करके पूरा सीधा करेंगे तो x मीटर के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा? इसका पेरीमीटर के बराबर, ये लंबाई। तो इसका पेरीमीटर एक्चुअल में होगा क्या? 4a है ना। पेरीमीटर जो होगा 4a होगा। यहां समझने वाली बात है कि पूरा लेंथ जो होगा ये पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर इसका 4a, ठीक है। ये जो हमने ये किया तो ये पेरीमीटर, तो यहां से पेरीमीटर जो होगा, चलिए अब ये आप समझ गए होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पेरीमीटर 4a और ये 4a किसके बराबर होगा? पूरा x के बराबर, क्योंकि पूरा लंबाई खोलेंगे तो यही तार का लेंथ के बराबर आएगा, है ना। तो 4a इजिकल टू एक्स, a इजिकल टू एक्स बाय 4। अब इसका एरिया को हमने a1 से डिनोट किया दोस्तों। तो इसका ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया, क्षेत्रफल जो होगा, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो यहाँ साइड को हमने a माना है तो a का स्क्वायर होगा। अब a का वैल्यू x बाय 4 है, तो x बाय 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय 16। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गई होगी बातें। एक बार फिर समझाते हैं कि ये पूरा तार को हमने मोड़ के स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर जो है तो ये पूरा इसका पेरीमीटर यहाँ से शुरू करेंगे तो ये पूरा किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ दिस पीस ऑफ वायर है ना। अब इसका पेरीमीटर जो ही ये पूरा लेंथ को बताता है, ये पेरीमीटर 4a और ये पूरा अगर इक्वल करेंगे तो x के बराबर, तो ये बराबर x बाय 4। एरिया भुजा साइड स्क्वायर, तो साइड का a स्क्वायर, a की जगह x बाय 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 16। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब आइए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को हमने क्या माना? एक सर्कल माना, ठीक है। तो सर्कल देखिए इसी तार की लंबाई यही है, इसी तार को हम मोड़ के हम बनाए, इसी तार को मोड़ के बनाए। ये पूरा लेंथ ऑफ द वायर इसका क्या देता है? इसका सरकमफेरेंस। जैसे इसका पेरीमीटर देता था, तो सर्कल में आपको पता है कि पूरा लेंथ जो होता है ये पूरा लेंथ सरकमफेरेंस परिधि कहलाता है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों,
ये क्या बताएगा, ये पूरा लेंथ कौन देगा, इसका सरकमफेरेंस, परिधि, परिधि बराबर 2 पाई आर, और 2 पाई आर जो होगा ये पूरे तार की लंबाई, और पूरे तार की लंबाई, सेकेंड पीस जो है इसकी लंबाई कितना है 28 माइनस एक्स, ये 28 माइनस एक्स है ना। तो यहाँ से आर आप निकाल लो, ये 2 पाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यही रेडियस निकल गया इस सर्कल का 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई। यहाँ समझने वाली बात है यहीं पर बस, ये पूरा सर्कल जो बना है ये पूरा लेंथ जो होगा 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर, और ये पूरा लेंथ है क्या 28 माइनस एक्स, तो सरकमफेरेंस इजिकल टू 28 माइनस एक्स, तो यहाँ से रेडियस निकल गया। अब A2 इसका हम एरिया को डिनोट किए हैं, सर्कल के एरिया को, तो A2 जो है पाई आर स्क्वायर, तो पाई रेडियस 28 माइनस एक्स बट्टा 2 पाई है ना, इसका होल स्क्वायर किए हैं। तो यहाँ से देखिए ये नीचे ये 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर होगा तो 4 पाई स्क्वायर, तो ये 4 रह जाएगा, और यहाँ से 1 पाई और 1 पाई जब कट जाएगा, पाई स्क्वायर जब आएगा यहाँ तो 1 पाई इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, तो सिर्फ 4 पाई बचेगा। ये मेन पार्ट था क्वेश्चन का समझना और यहाँ तक रिलेशन स्थापित करना। अब आइए नेक्स्ट पार्ट जो है, अब कहता है दोनों पीस काटने के बाद क्वेश्चन यहां से पढ़िए, 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum। हमको कंबाइंड एरिया इस स्क्वायर का और सर्कल के एरिया को कंबाइन करना है ना। तो यहाँ पर हमने लिख के रख लिया है दोस्तों, ताकि आपका समय बचे इस पर यूट्यूब पर है ना, ताकि ऐसे बना बना के समझाना बहुत लंबा वीडियो बनेगा, तो आप इसलिए हम इसको बना के रख लिए हैं। आप देखो कंबाइंड एरिया जो है A इजिकल टू A1 प्लस A2, A1 के जगह क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर बाय 16, A2 के जगह क्या है दोस्तों 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये कंबाइंड एरिया हो गया। यहाँ से अब क्या करेंगे दोस्तों हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए जानते हैं, जब इसी को हमको यही एरिया कंबाइंड एरिया, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी कंबाइंड एरिया को जो है सो मिनिमाइज करना जो भी होगा। तो हम जब कंबाइंड एरिया A मिल गया इतना, तो इसी को अब हम dA अपॉन dx निकालेंगे। यहाँ x वेरिएबल दिख रहा है तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dA अपॉन dx इजगल टू, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x बटा 60 रहने दीजिए, प्लस ये पूरा x मानिए तो n यहाँ पर है, n के जगह 2 n और x 28 माइनस एक्स n माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे दोस्तों यहाँ 1 आएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पावर में है ना। और ये जब फिर ये पावर हटेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 28 का 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, माइनस x का 1 हो जाएगा, और अपन ये 4 पाई कांस्टेंट रहने दीजिए। अब ये क्या है, ये 2 8 जाए, इसको कट कर दीजिए तो x बाय 8 बच गया। यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस इंटू में, 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1, और ये माइनस 1 जो आएगा यहाँ प्लस से इंटू होगा तो ये माइनस बचेगा, और यहाँ पर 28 माइनस एक्स, ये 2 से हम ये 2 2 जा 4 कट कर दिए, कैंसल आउट कर दिए, तो ये कट गया। अब ये बच गया 28 माइनस एक्स, और यहाँ पर 2 पाई बच गया। अब दोस्तों इजकल टू यहाँ 8 और 2 पाई का एलसीएम ले लेंगे हम, 8 पाई होगा है ना, तो 8 से यहाँ कटेगा तो ये पाई यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पाई एक्स, ये माइनस यहाँ से 2 4 जा 8 और पाई पाई कटेगा 4 एल आएगा, तो 4 से यहाँ 28 मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस प्लस 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ से जो एलसीएम लेके जैसे हम फ्रैक्शन का ऐड करते हैं ना वैसे कर लेना है, इसको आप कर लोगे, इतना हम ऐसे समझा दिए। तो ये 8 पाई बच गया। अब यहाँ से देखिए इसको हम ब्रैकेट हटा दिए तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, और ये 4x और यहाँ पाई एक्स है, तो x यहाँ कॉमन ले लिया गया है, तो पाई प्लस 4 बच गया, और ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए आप 28 4 जा तो 112 आएगा है ना। अब यहाँ से करिए कि इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। अब डबल डिफ्रेंशिएट आप जैसे करोगे तो यहाँ से देखिए d2a अपॉन dx स्क्वायर आएगा, तो d2a अपॉन dx स्क्वायर इजकल टू ये पाई प्लस 4 x का 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये माइनस 112 का 0 हो जाएगा, और 8 पाई ज्यों का त्यों रहा, तो यहाँ पर इंटू 1 माइनस 0। तो इस पार्ट को दोस्तों हमने क्या किया है, इसको यहाँ से छोड़ दिया है, आप इस पार्ट को यहाँ से हटा लिए हैं, क्योंकि ये आप कर लोगे, यहाँ पर ये इतना बच गया है ना। तो अब ये d2a अपॉन dx स्क्वायर, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x कुछ बचा ही नहीं, तो फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x
x का अगर कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट आ गया, इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। और ये देखिए पाई है, 4 है, 8 पाई है, ये ऑलवेज गिव्स द वैल्यू पॉजिटिव, ऑलवेज गिव्स दी वैल्यू पॉजिटिव, देना ही देना है ना। तो ये जैसे ही ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो अब क्या होगा, इधर से हम इरेज करते हैं। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे दिया तो दोस्तों पॉजिटिव वैल्यू देने का मतलब है, सो दिस इंप्लाइज ये जो होगा, ये क्या मान है, कंबाइंड एरिया, ये विल बी मिनिमम, ये विल बी मिनिमम, है ना, ये मिनिमम हो जाएगा। और ये मिनिमम होगा, बात में आ रही है, ये पार्ट मिनिमम हो गया। और फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग जो पुट करते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग पुट करते हैं डी अपॉन डी एक्स बराबर 0, है ना। दिस इम्प्लाइज, और जैसे डी अपॉन डी एक्स का वैल्यू मेरा पर जो आया है ये वाला डी अपॉन डी एक्स, ये सिंपल वैल्यू आया है पाई प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 112 अपॉन 8 पाई, और दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज पाई प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 112, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से अगर इसको माइनस को उधर ले जाइए तो एक्चुअली x का वैल्यू निकलेगा, ये माइनस उधर जाएगा तो 112, और x के साथ जो ये इंटू में ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये पाई प्लस 4। x हमने क्या माना था, फर्स्ट पार्ट जो कट किया गया है, तो ये लेंथ इसका कितना आ गया दोस्तों, इतना मीटर आ गया, है ना। और ये मिनिमाइज हम पहले कर दिए हैं कि a विल बी मिनिमम, क्यों कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ से सेकेंड पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट का लेंथ हो गया, कितना कट किए हैं, x कट किए हैं, तो x का ये फर्स्ट पार्ट का लेंथ हो गया। और सेकेंड पार्ट, है ना, लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट आप लिखो, लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट, है ना। तो सेकेंड पार्ट का लेंथ कितना होगा दोस्तों, 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स के जगह इसको बैठा दो 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। अब जैसे इसको हम घटा देंगे तो ये माइनस होने से क्या मिलेगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको हम ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं, फिर से ये नीचे वीडियो नहीं बन पा रहा, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर फिर से कि ये जो आएगा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट जो आएगा, यहाँ से अंतिम होगा ये 28, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 28, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये पाई प्लस 4 एलसीएम आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 28 इंटू पाई प्लस 4 और माइनस 112। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये 28 पाई और माइनस जब इससे सॉरी यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसको गुना करेंगे तब 28 4 जा फिर 112 आ जाएगा, है ना। और ये माइनस 112 अब बटा पाई प्लस 4, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअल में आ गया 28 पाई और बटा 1 पाई प्लस 4, सॉरी हाँ ठीक है 28 पाई और ये पाई प्लस 4, तो इतना आ गया मीटर। ये सेकेंड पार्ट का लेंथ हो गया, है ना, ये सेकेंड पार्ट का लेंथ हो गया। तो एक आंसर आपका ये एक्स का वैल्यू हो गया फर्स्ट पार्ट का लेंथ, और ये आंसर एक हो गया आपका सेकेंड पार्ट का लेंथ। क्लियर। तो इस टाइप से आप इस यदि अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है तो आप इस टाइप से इसको बनाना, है ना। देखिए नीचे थोड़ा सा कट रहा था, लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट 28 माइनस एक्स, तो ये हम x का वैल्यू पुट किए 112 अपॉन पाई प्लस 4, इसके बाद ऊपर सॉल्व कर दिए। देखिए आपको समझ में आ रही होंगी बातें, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप एक एक करके आप एक एक स्टेप जो है सो कैलकुलेट करते जाओ, है ना। थोड़ा सा ये लंबा होता है लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हमें लगता है कि ये आसानी से आप कर लोगे।